दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी चना दाल वाली तुरई की रेसिपी। गर्मियाँ आ गई हैं और अब तुरई मार्केट में काफ़ी ज़्यादा आ रही है। दोस्तों खाने में ये सब्जी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आपने अगर एक बार ये सब्जी किसी को रोटी या पूरी के साथ सर्व कर दी ना, वो इस सब्जी के दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए हम चना दाल वाली तुरई की सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है कुकर, इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी कड़छी सरसों का तेल। तेल को बिल्कुल स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म करूंगी। तेल दोस्तों स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म हो चुका है, तो अब मैंने इसमें डाल दिया दो बिल्कुल बड़े साइज के रफली चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हम कंटिन्यूअसली चलाते हुए हल्का गोल्डन कलर आने तक पकाएंगे। बहुत ज़्यादा डार्क गोल्डन कलर हमें नहीं चाहिए, नहीं तो सब्जी दिखने में काली लगेगी और खाने में भी कड़वी लगेगी। ये देखिए प्याज में काफ़ी अच्छा गोल्डन कलर आ चुका है। बस इससे ज़्यादा हमें प्याज को कुक नहीं करना है। कलर आप बिल्कुल ध्यान से देख लें। अब मैं इसमें डालूंगी एक कड़छी पानी। ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि तुरई अपना पानी खुद ही रिलीज करेगी। साथ ही मैंने इसमें डाला एक छोटा चम्मच देगी लाल मिर्च पाउडर, जिससे सब्जी को काफ़ी अच्छा कलर मिलेगा। और अब मैं इसमें डालूंगी एक छोटा चम्मच क्रश की हुई लहसुन। यहाँ पे तकरीबन मैंने 7 से 8 कलियां लहसुन की ली, जिसे क्रश कर लिया है। फ्लेम मैंने रखी है लो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटी हुई तुरई। तुरई को मैंने अच्छे से पीलर से पील किया, फिर मैंने इसे इस तरीके से बारीक काट लिया है। और तुरई को छीलने से पहले आपने धोना है, काटने के बाद नहीं धोना, नहीं तो सब्जी काफ़ी ज़्यादा पानी रिलीज करेगी। एक टमाटर जिसे मैंने रफली काटा है, साथ ही 2 हरी मिर्च जिसको मैंने बारीक काट लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप भिगोई हुई चने की दाल। सब्जी बनाने से 1 घंटा पहले मैंने चने की दाल को भिगो दिया था। फिर से अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो लिया और अब यहाँ पे इसे इसमें डाल रही हूँ। दोस्तों ये तकरीबन 100 ग्राम चने की दाल है। आधा किलो तुरई पे आपको 100 ग्राम चने की दाल डालनी है। ये है परफेक्ट मेजरमेंट। अब मैंने इसमें डाला नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 तेज पत्ते। अब कुकर को करूंगी थोड़ा सा शेक, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने कड़छी लगाई तो दाल नहीं गलेगी। और कुकर का ढक्कन बंद करके इसे हाई फ्लेम पे 3 सीटियां दिलवा दूंगी। जब तक कुकर में सीटियां आती है दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं। ये दोस्तों गीक का A10 वैक्यूम क्लीनर, जो कि काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है दोस्तों। ये आता है 1400 वॉट की पावरफुल मोटर के साथ। 10 मीटर की वाइड एरिया को काफ़ी आसानी से ये कवर कर सकता है। सभी तरीके के फ्लोर, चाहे वो टाइल्स हो, मार्बल हो या वुडन हो, सभी के लिए सूटेबल है। 3 लीटर का काफ़ी बड़ा इसमें हमें डस्ट कंटेनर मिल जाता है। इंस्टॉल करना काफ़ी आसान है। 1 प्रेस डस्ट रिलीज बटन मिलता है इसमें, 1 टच ऑन ऑफ बटन है। साथ ही इसमें आता है ऑटोमेटिक कोड रिवाइंडर, 360 डिग्री स्वर्ल व्हील्स है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे कारपेट साफ करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं सिर्फ एक छोटे से एरिया को साफ करके इसने कितनी ज्यादा डस्ट निकाली है। तो दोस्तों आप भी आज ही घर ले आइए गीक का ये वैक्यूम क्लीनर। ये देखिए दोस्तों कुकर में 3 सीटियां लग गई। दाल यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से गल गई है, मैंने चेक कर लिया है। दाल में बिल्कुल मामूली सी कसर बाकी है, मतलब 90% दाल कुक होनी चाहिए और 10% दाल में कसर बाकी रहनी चाहिए। अब यहाँ पे कुकर को रखा है मैंने लो फ्लेम पे और कड़छी से इस तरीके से सब्जी को मिक्स करती जा रही हूँ। ऐसा करने से क्या होगा, सभी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएंगी, कुछ भी अलग से पता नहीं चलेगा और सब्जी में एक अच्छी बाइंडिंग भी आएगी। इसी टाइम पे मैंने यहाँ पे डाल दिया इसमें एक छोटा चम्मच क्रश की हुई कस्तूरी मेथी और एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर। बस इसे इस तरीके से कड़छी से मिक्स करती जाऊंगी। सिर्फ 3-4 मिनट तक हमें ये काम करना है, ताकि तूड़ी और चना दाल आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस टाइम पे दोस्तों गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। आप देख सकते हैं सभी चीज़ें अब अच्छे से मिक्सअप हो गई हैं। कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक लग रही है, तो यहाँ पे मैंने एक बड़ी कड़छी पानी इसमें और डाला है, क्योंकि अभी हमें इसमें एक सीटी और लगवानी है। ये देखिए आप अभी इसका कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, थोड़ी सी थिन है, लेकिन जब इसमें एक सीटी लगेगी तो कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया था दाल में थोड़ी सी कसर थी, तो वापस से मैंने कुकर का ढक्कन बंद किया और इसे हाई फ्लेम पे एक सीटी लगवा दूंगी। ये देखिए दोस्तों कुकर में एक सीटी लग गई है। आप देख सकते हैं जो भी हमने ऑयल डाला था वो सारा का सारा सरफेस पे आ चुका है। सब्जी का टेक्सचर भी आप देख सकते हो कितना अच्छा आया है। और दोस्तों इतनी अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है कि मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा। आप इसे अगर रोटी, पूड़ी या फिर चावल के साथ सर्व करोगे तो डेफिनेटली आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। ये देखिए सिर्फ इसमें दाल हमें पता चल रही है, बाकी हमने प्याज डाला है, टमाटर डाला है या तूड़ी, कुछ भी पता नहीं चल रही है। तो दोस्तों रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स वॉचिंग माई वीडियोज़।